नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे नीट पेपर लीक मामला बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और इससे जुड़ी हुई बहुत तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है, बहुत तरह के सबूत सामने आ रहे हैं। इन्हीं सबूतों के दौरान एक चीज़ ये हुई है कि नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के नेता और एक्स सीएम, बिहार के एक्स सीएम तेजस्वी यादव के पीए का नाम आया है कि वो इस मामले में जुड़े हुए हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आई है इस मामले में। और ऑब्वियस सी बात है कि एक्स सीएम के पीए की इन्वॉल्वमेंट से सीधे सीधे तौर पे आग में घी का काम किया है सियासत में। इस मामले में तेजस्वी यादव के पीए प्रीतम कुमार के फैमिली से रिलेशन रखने वाले सिकंदर यदवंदु को अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बाद से ही जेडीयू के नेताओं और प्रवक्ताओं ने तेजस्वी यादव पे हमला बोल दिया है और कहा है कि उनकी चुप्पी क्यों है, उनकी चुप्पी पे तंज कसा है कि वो हर टॉपिक पे आकर बोलते हैं, इस बार वो चुप क्यों हैं। जेडीयू के स्पीकर नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पे निशाना साधते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तेजस्वी यादव को प्रीतम से प्रीत क्यों, तेजस्वी यादव को कभी मनी चाहिए तो कभी प्रीतम चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा। अब ये तो वही बात हो गई ना कि जब सैया भय कोतवाल फिर डर काहे का। मतलब कि आप ऐसे तो हर मुद्दे पे आकर बोलते हैं, एक सवाल के बदले में 10 लाइनों में आपका जवाब होता है, आप डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करके अपना जवाब देते हैं, पर इस मामले में आपके मुंह में दही क्यों जम गया है, आप चुप क्यों बैठे हुए हैं, हमें आपकी चुप्पी समझ में नहीं आ रही है। तो आपकी चुप्पी का क्या जवाब है। बार बार जेडीयू ने यही बात उठाई है कि आखिर तेजस्वी यादव चुप क्यों हैं। अपने पीए के परिवार से संबंध निकल आया है इस घटना के दौरान, अपराधियों का इस वजह से चुप्पी है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। जो तेजस्वी यादव हर मुद्दे पर आकर जवाब देते थे और अपनी राय रखते थे, वो इस बार इस घटना पे इतने चुप है। ये बात सच पूछिए तो प्रवक्ताओं के साथ साथ लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। जनता भी जानना चाहती है कि आखिर आपके पीए की इन्वॉल्वमेंट है, आप इसलिए चुप है, उनके परिवार की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है इसलिए आप चुप है, या फिर कारण कोई और है, कहीं आगे कुछ और तो नहीं निकल के आने वाला जिसके डर से आप चुप हैं। तो ये सब कुल मिला के उनकी चुप्पी जो है ना, वो बहुत तरह के सवालों को जन्म दे रही है और उनको अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, वरना ये सवालों के जो तांता है ये लगता चला जाएगा। और चुप रहना, कई बार मैंने सुना है अपने बड़ों से कि एक चुप रहने वाला इंसान कई बोलने वाले इंसानों को हरा देता है, पर राजनीति में ऐसा कुछ भी नहीं होता, डिबेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप पे कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है, चाहे वो सच हो या झूठ हो, ये तो बाद में पता चलेगा, पर जब आपके बारे में कोई बात बोली जाती है तो आपको मुखर होकर अपनी बातों को सामने रखना ही होता है। स्पेशली जब आपकी हिस्ट्री रही है, आप पीछे भी हर बात पे बोलते आए हैं, जवाब देते आए हैं, तो फिर किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे आपका चुप रहना थोड़ा सस्पिशियस लगता है। आगे जेडीयू के प्रवक्ता नीरज ने ये भी कहा कि नीट पेपर मामले की जांच बिहार की अपराध शाखा कर रही है, वो भी स्वयं, वो खुद से ऐसा करे, किसी ने इसके लिए उस शाखा से अनुशंसा नहीं की, उसके सामने गुहार नहीं लगाई है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामले पे इतनी खामोशी क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। आशा करती हूँ कि जिस स्पीड से इस मुद्दे को सीरियसली लिया जा रहा है, उतनी ही तेज़ी से इसकी परतें खुलती जाएंगी जल्दी जल्दी और जो असली कल्प्रिट है वो उभर के सामने आएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो प्यादे होते हैं वो तो सामने आ जाते हैं, पर जो असली राजा होता है वो सामने नहीं आता, यानी कि जो असली कल्प्रिट होता है वो छुपा रह जाता है या फिर वो बच के निकल जाता है। जो इतने सारे स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खेलने वाला जो कल्प्रिट है वो बचना नहीं चाहिए और मुझे लगता है कि सरकार इसमें अहम कदम उठाएगी, इन्वेस्टिगेशन होंगे और कल्प्रिट सामने उभर के आएगा और आना भी चाहिए, ताकि इस तरह की जो बारंबारता हो रही है, बार बार शिक्षा के मामले में, एग्ज़ाम्स के मामले में लोग तैयारी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उनका समय बर्बाद होता है, उनकी मेहनत बर्बाद होती है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। और कई बार लोग इतने डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि कुछ गलत कदम भी उठा देते हैं। तो ऐसा इन सब चीज़ों के जिम्मेदार इस तरह के लोग हैं जो ऐसी कॉन्स्पिरेसी रचते हैं। एग्ज़ाम्स होते हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जब किसी एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ हो। तो ये बारंबारता जो है ये ख़त्म होनी चाहिए, इस पे लगाम लगनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। इस पे लगाम नहीं लग रही है, इसीलिए बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं।
इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।